राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इसमें दादाजी छात्रों से कुछ पहेलियां पूछेंगे। आलेख सुधा गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों, जय हिंद। ये बात हुई। और अब लो, दादाजी आ गए हैं कुछ पहेलियों के साथ। दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। आज दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना। ओए होए 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 होए, सुनाता हूँ। पर एक बात है बच्चों, तुम बड़े ध्यान से सुनना। क्यों? सुनोगे ना ध्यान से? हाँ दादाजी, सुनेंगे। हाँ, दादाजी की बात ध्यान से सुनना। देखो, अच्छी तरह समझ लो। पहले मैं कुछ कहूंगा और फिर कुछ पूछूंगा। तुम सब ध्यान से सुनना और सुनकर जवाब देना। बच्चों, सबने इस बात को सुन लिया ना कि पहले मैं कुछ पूछूंगा, फिर तुम सुनकर जवाब दोगे। तो बस अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरी लाल रंग की चोंच है, मेरे हरे हरे से पंख हैं। मेरी लाल रंग की चोंच है और मेरी बोली। अच्छा बच्चों, सुना ना तुमने ये गीत? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। ध्यान से सुनना और सुनकर बताना कि ये कौन कह रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरी लाल रंग की चोंच है, मेरे हरे हरे से पंख हैं। मेरी लाल रंग की चोंच है और मेरी बोली। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दादाजी, मैं बताऊं? बताओ। दादाजी, ये तो हरियल तोता है, हरियल तोता। अरे वाह वाह, शाबाश, बिल्कुल ठीक। तोते की ही तो लाल लाल चोंच होती है और हरे हरे पंख, और तोता ही तो ऐसे बोलता है, टें टें टें। दादाजी, अब और पूछिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो भाई, अब और सुनो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लाल रंग की कलगी मेरी, जैसे राजा का ताज। कुकड़ू कू है बोली मेरी, बताओ इसका राज। दादाजी,
और बोलिए ना। अरे एक बार और सुनो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लाल रंग की कलगी मेरी, जैसे राजा का ताज। कुकड़ू कू है बोली मेरी, बताओ बच्चों राज। बताओ बताओ, भाई जोर से बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, मुर्गा। अरे भाई, तुम सब तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो सारे जवाब आते हैं। अच्छा, तो अब पूछता हूं एक मुश्किल सी बात। मुझे मालूम है तुम नहीं बता पाओगे, तो ध्यान से सुनो बच्चों। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। समय बताऊं, टिक 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 टिक, झटपट झटपट काम कराऊं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अरे बताओ बताओ, नहीं बता पाओगे। अच्छा, फिर से सुन लो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। टिक 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 टिक, समय बताऊं, झटपट झटपट काम कराऊं। मैं कौन हूँ। सोचो बच्चों, सोचो। टिक 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 क्या चलती है? देखें, कुछ बच्चे बता रहे हैं। शाबाश शाबाश। हैं? क्या? घड़ी? ठीक है भाई, जवाब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो ये भी आता है, बिल्कुल ठीक। अब की बार देखता हूं तुम कैसे सही सही बताते हो। तो सुनो बच्चों। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मैं चूहों को खा जाऊं। मैं चुपके चुपके आऊं। मैं दूध मलाई खाऊं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बोलो बच्चों, बताओ बताओ, मैं कौन हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या? भाई जोर से बोलो। हैं? इतने सारे बच्चे एक साथ बोल गए, बिल्ली। अरे भाई, ये तो बड़ा आसान सवाल था, तुमने बता ही देना था। चलो, अब के बताओ तो जानो, जरा गौर से सुनना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। रंग बिरंगे पंख है मेरे, नीली गर्दन कलगी मेरे। बादल देख कर खुश हो जाता, पंख फैलाकर नाच दिखाता। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बोलो बोलो। दादाजी धीरे धीरे बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, धीरे धीरे बोलिए। अरे मुश्किल जो है,
इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो लो धीरे धीरे सुनो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। रंग बिरंगे पंख हैं मेरे, नीली गर्दन कलगी मेरे। बादल देख के खुश हो जाता, पंख फैलाकर नाच दिखाता। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मोर हूँ, मैं मोर हूँ। ओए होए, ओए होए। सुंदर रंग बिरंगा मोर, हैं? दादाजी अब आगे बोल। ओए होए। सुंदर रंग रंग बिरंगा मोर, दादाजी अब आगे बोल। सुंदर रंग बिरंगा मोर, दादाजी अब आगे बोल। ओए होए होए होए। अरे बच्चों, तुम्हें तो सब बातों के जवाब आते हैं। अरे ओ पोपटलाल, ओ पोपटलाल, अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये बच्चे इतने होशियार हैं। होए 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 होए। अब मैं क्या पूछूं। अरे बच्चों, इन पहेलियों के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया कि मुझे जाना है। दादाजी और पहेली नहीं पूछोगे? पूछो पूछो। अरे भाई, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ओए होए भाई, जाना है। कहाँ जाना है? जाना है। कहाँ जाना है? अरे मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अरे भाई, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? हैं? अरे पोपटलाल, ओ भैया पोपटलाल। दादाजी, मैं तो आप ही के पास बैठा हूँ। अरे भैया, यहाँ बैठे क्या तमाशा देख रहे हो। अरे मेरी जान बचाओ। क्या हुआ दादाजी? अरे भैया पोपटलाल, ये पूछो कि क्या कुछ नहीं हुआ। अरे ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सवाल बाद में करता हूँ, पहले जवाब दे देते हैं। तो दादाजी, आप और सवाल पूछिए। अभी तो मुझे बाहर जाना है, देर हो जाएगी। अच्छा बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। भैया पोपटलाल, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम। राम राम दादाजी। हाय राम राम। और दोस्तों, जोर से कहो जय हिंद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम जानवरों का किला। आलेख जयपाल सिंह तरंग का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। नमस्ते बच्चों, बहुत दिन की बात है। एक किले में राजा रानी रहते थे। किले में कई पशु पक्षी भी रहते थे। मोर, कोयल, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट भी, गधा भी। राजा को गधे की बोली अच्छी नहीं लगती थी। क्या तुमने गधे की आवाज सुनी है? अच्छा सुनो। चलो बच्चों,
तुम भी गधे की आवाज निकालो। अरे भाई, बस हो गया। राजा को गधे की बोली अच्छी नहीं लगती थी। अब आगे कहानी सुनो। रानी को ऊंट की सूरत बुरी लगती थी। क्या बुरी लगती थी? ऊंट की सूरत। दोनों ने तय किया, ऊंट और गधे को किले से निकाल दिया जाए। हुक्म हो गया। सब ऊंट और गधों को किले से बाहर निकालने की तैयारी हो गई। जाने से पहले ऊंट राजा के पास गए। बाबा ऊंट बोला, लकड़ी लाया, किला बनाया, आपकी सेवा में दम भरते, किसी काम को मना न करते। रहने दो भाई, रहने दो, हमें किले में रहने दो। काम आपके आते हैं हम, नहीं किले का खाते हैं हम। पेड़ पेड़ पत्ती चर लेते, राजा यूं ही पेट भर लेते। राजा डांट कर बोला, नहीं, तुम किले में नहीं रहोगे, निकल जाओ। बच्चों, राजा ने मना कर दिया। सब ऊंट किले के बाहर चले गए। अब गधों ने क्या किया? वो भी राजा के पास पहुंचे। दादा गधा बोला, मैं पहाड़ से पत्थर लाया, पत्थर लाया, चूना लाया। चूना लाया, पत्थर लाया, आपका बढ़िया किला बनाया। हरी घास बस हम चल लेते, राजा यूं ही पेट भर लेते। काम आपके आते हैं हम, नहीं किले का खाते हैं हम। आपकी सेवा में दम भरते, किसी काम को मना न करते। रहने दो भाई, रहने दो, हमें किले में रहने दो। जानते हो बच्चों, राजा ने क्या कहा? राजा बोला, नहीं नहीं, तुम किले में नहीं रह सकते, किले से बाहर निकल जाओ। राजा की ये बात सुनकर गधे भी चले गए। बच्चों, जानते हो फिर क्या हुआ? किले के बाहर आकर सारे ऊंट और गधे रोने लगे। कैसे? जैसे तुम रोते हो। तुम भी तो रो। अरे, तुम तो रोते हुए भी हंस रहे हो। ऊंट और गधों का रोना सुनकर राजकुमार किले के बाहर आया। उसने ऊंट और गधों से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, राजा ने हमें किले से निकाल दिया। राजकुमार ने पूछा, पर क्यों? राजा को गधों की आवाज बुरी लगती है। रानी को ऊंट की सूरत पसंद नहीं, बस इसीलिए निकाल दिया। वो इतना कहकर फिर रोने लगे। राजकुमार ने वादा किया, मैं तुम्हें किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं अभी जाकर पिता राजा से कहता हूँ। राजकुमार राजा के पास गया और बोला, हे पिता महाराज, हे पिता महाराज, ऊंट और गधों को किले में ही रहने दो, किले से बाहर मत निकालो, किले में ही रहने दो। राजा और रानी ने राजकुमार को समझाया, ऊंट की सूरत अच्छी नहीं, गधे की आवाज अच्छी नहीं,
किले में वही रह सकते हैं जो अच्छे हैं। राजकुमार भी राजा रानी की बातों में आ गया। बहुत देर हो गई, राजकुमार नहीं आया। जब ऊंट बाबा राजकुमार के पास गए तो राजकुमार बोला, मैं तुम्हें किले में नहीं रख सकता। राजा रानी ठीक कहते हैं। जाओ, किले से बाहर निकल जाओ। वे बेचारे बाहर आ गए। राजकुमार ने भी उनकी नहीं सुनी। वो अपनी बात से मुकर गया। ऊंट बाबा ने आकर सबको बताया। राजकुमार भी अपने वादे से मुकर गया। दोस्तों, राजकुमार ने हमें किले में रखने से इनकार कर दिया है। तब दादा गधा बोला, चलो मेरे साथ, जंगल में चलो। हम अपना किला बनाएंगे, आराम से दिन बिताएंगे। अब सब चल पड़े जंगल की ओर। जंगल में ऊंटों और गधों ने धड़ाधड़ काम किया। ठक ठकाठक, ठक ठकाठक, ठक ठकाठक पत्थर आया। गधा आया, पत्थर लाया। पत्थर आया, चूना लाया। सबने मिलकर जोर लगाया। जोर लगा के हैसा, शोर मचा के हैसा। बनी दीवारें हैसा, किला दीवारें हैसा। ठक ठकाठक, ठक ठकाठक, ठक ठकाठक। कट कटाकट, कट कटाकट लकड़ी आई। लकड़ी लाए हैसा, छत बनाई हैसा। सबने मिलकर जोर लगाया। जोर लगा के हैसा, शोर बचा के हैसा। छत बन गई हैसा, किला बन गया हैसा। किला बन गया हैसा, किला बन गया हैसा। बच्चों, ऊंट और गधों ने तो अपने लिए एक नया किला बना लिया, पर राजा के किले का क्या हुआ वो भी तो सुनो। एक दिन काली आंधी आई और राजा के किले में लग गई आग। किला जलकर राख हो गया। मच गई भागम भाग। राजा, रानी और राजकुमार ने दूसरा किला बनाने की सोची। पर बच्चों, किला कैसे बनता? कौन पत्थर लाता, कौन चूना लाता? ऊंट और गधों को तो राजा ने पहले ही निकाल दिया था। राजकुमार ने राजा से कहा, आप लोगों ने बुरा किया, ऊंट गधों को निकाल दिया। मैंने आपसे मना किया, कभी इधर गया, कभी उधर गया। मैं भी वादे से मुकर गया। तभी डाल पर तोता बोला, सुग्गा बोला, मिट्ठू बोला, मैं जंगल से आया हूँ, नया संदेशा लाया हूँ। ऊंट बाबा मुझे मिला, उन्होंने बनाया नया किला। बाग बगीचा मीठे फल मुझे खिलाए खुश होकर। तुम चाहो तो चलो वहाँ, ऊंट बाबा का किला जहाँ, दादा गधे का राज जहाँ। राजा बोला, हम किस मुंह से जाएं? वे यहाँ रहना चाहते थे, तब हमने रहने नहीं दिया, मना कर दिया। रानी बोली, मैंने गलती की, वे रहते तो अच्छा होता। मैंने बेकार उनको रखने से इनकार कर दिया। राजकुमार बोला,
मैंने तो उनसे वादा किया था, मैं तुम्हें किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। पिताजी महाराज, आप नहीं माने, मैं वादे से मुकर गया। तोता बोला, ये लो 5 सुपारी। ऊंट बाबा ने आपको न्योता भिजवाया है, आपको अपने किले में बुलवाया है। न्योते के कागज पर लिखा है, राजा को, रानी को राम राम राम। प्यारे राजकुमार, तुमको सलाम। एक बात मानना, मानोगे ना? छोड़ो हर बात पर करना मना। वादा करो तो निभाओ जरूर, वादे से मुकर मत जाओ हुजूर। ऊंट और गधे से भी पड़ता है काम, राजा को, रानी को राम राम राम। दावत है आना, इनकार नहीं करना। इस किले को अपना ही घर समझना। हम गाएंगे गाना, बजाएंगे बाजा। हमको भी चाहिए एक रानी एक राजा। हमने लिखा ये किला आपके नाम, राजा को, रानी को राम राम राम। बच्चों, राजा, रानी और राजकुमार चल दिए नए किले में, जहां ऊंट और गधे उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे और उनका होने लगा स्वागत। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम।